हाय गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर DU LLM एग्जाम फ्रॉम जीरो। DU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो LLM एग्जाम है, मास्टर्स का एग्जाम है, उसके आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच सेक्शन, कि कौन से सेक्शन में वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार आते हैं, वो आपको मैं बता दूंगी। सो प्लीज मेक नोट्स विच सब्जेक्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर हमारे 12 to 13 लॉ सब्जेक्ट्स हैं जो कि जिनमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो अगर हमें पता चल जाए कि ये 5 पहले इंपॉर्टेंट, फिर 5, फिर ये, तो इट वुड बी रियली गुड फॉर यू, बिकॉज देन यू कैन फोकस ऑन दोज मेजर सब्जेक्ट्स फर्स्ट एंड देन मूव ऑन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगी हाउ टू स्टडी, पढ़ना कैसे है इस एग्जाम के लिए, क्या चीजें हैं जो आपको करनी है, बुक्स कौन सी रिक्वायर्ड है, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट, एंड सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी भी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट started. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले प्रोसीजर फॉर LLM एडमिशन देख लेते हैं। LLM एडमिशन में प्रोसीजर यही है कि LLM course shall be made, admission to LLM course shall be made on the basis of merit in the LLM entrance test। तो ये लोग एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपने LLB करी होनी चाहिए, वो 5 ईयर LLB भी हो सकती है और 3 ईयर LLB डिग्री भी हो सकती है। इंडियन यूनिवर्सिटी से, फॉरेन यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए वो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब आपको मार्क्स कितने चाहिए, परसेंटेज कितनी होनी चाहिए आपकी LLB के अंदर। जो ये परसेंटेज है, ये आपकी सभी सेमेस्टर के जितने भी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उनको मिलाकर आपकी जो एग्रीगेट है, जो परसेंटेज है, वो बननी चाहिए। अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। SC ST OBC CW PWD कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स, राइट। LLM टेस्ट के बारे में, एंट्रेंस टेस्ट के बारे में पता होना जरूरी है। अबाउट द एग्जाम हमें पता होना बहुत जरूरी है, तो सभी बच्चे नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ये जो आपका एग्जाम है ये ऑनलाइन होगा, फाइन। आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा इस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। 2 आवर्स का टाइम, 100 MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। नो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ओनली 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइस, ठीक है। इन्होंने सब्जेक्ट्स मेंशन करे हुए हैं, देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स, law of torts, consumer protection, criminal law, family law, public international law, intellectual property law, cyber law, environmental law, company law, partnership. In addition, a few questions may address contemporary legal issues. अब देखिए, if we analyze, for making this video, I have analyzed the previous year questions papers for you, and I want to tell you कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि contemporary legal issues मतलब current legal issues आ सकते हैं, but अगर हम previous year question papers analyze करते हैं, even 2021 का जब का ये syllabus है उसका पेपर एनालाइज करते हैं, उसमें लीगल करंट अफेयर्स नहीं आए हुए हैं। बट फॉर सेफ साइड आप लीगल करंट अफेयर्स की मेरी वीडियोस देख लीजिए, उसमें आपका सारा हो जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। द लैंग्वेज ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट विल बी इंग्लिश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मे बी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम है इंग्लिश और हिंदी में होता होगा, बट ओनली इंग्लिश, राइट। ईच क्वेश्चन, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ईच क्वेश्चन shall carry 4 marks. Each question will carry how many marks? 4 marks. And for every correct answer 4 marks will be awarded, and for incorrect answer 1 mark will be deducted. तो हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। देयर इज नेगेटिव मार्किंग। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये बात बताओ कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर अ क्वेश्चन विच इज लेफ्ट अनआंसर्ड। अगर आप नहीं आंसर करते हो किसी क्वेश्चन का, तो ना आपको मार्क्स दिए जाएंगे और ना ही काटे जाएंगे, राइट। उसके बाद द जनरल इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट विल बी सप्लाइड लेटर। द LLM 2-year degree course is a full-time course meant for those who are not employed or engaged in any trade, profession, business or occupation. At the time of admission to LLM 2-year course, the student shall submit an affidavit in the prescribed form to the effect that he or she is not employed or engaged in any gainful work or employment. Now there is another course which is there, you need to read about it. तो ये लोग कह रहे हैं you need to understand कि एक तो है LLM का 2-year कोर्स। जो LLM का आपका 2 ईयर का कोर्स है उसके अंदर आप वर्क नहीं कर सकते हो साथ साथ में, बट जो LLM का 3 ईयर का कोर्स है जो कि इवनिंग में होता है, जो कि
इवनिंग में होता है उसके अंदर दे आर सेइंग, क्या कह रहे हैं ये लोग, 3-year कोर्स इज कंडक्टेड इन द इवनिंग में कंडक्ट किया जाता है एंड द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कोर्स डू नॉट हैव टू सबमिट द अफोरसेड एफिडेविट, मतलब कि वो गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं है, ये वाला एफिडेविट नहीं सबमिट करना। इसका मतलब ये है कि अगर आप 3 year वाली एलएलएम करो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, देन यू कैन वर्क इफ यू आर अ लॉयर, इफ यू आर वर्किंग समवेयर एंड यू वांट टू डू एलएलएम। बहुत बच्चे एज अ बैकअप करना चाहते हैं एलएलएम, कि अगर हमारी लिटिगेशन नहीं चली या हमें फर्म का काम पसंद नहीं आया, देन आई कैन एंटर टीचिंग, आई कैन बी अ प्रोफेसर। तो आप ये वाली एलएलएम के लिए जा सकते हैं, राइट। एलएलएम के अंदर हम सीट्स देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये जानना रहता है। आपके एलएलएम 2 years के अंदर 76 सीट्स है, एलएलएम 3 year के अंदर 67। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक आउट फॉर योरसेल्फ। सो दिस इज द सिलेबस, 100 MCQs from all these subjects can be asked. Right, how to study? I'm going to explain that how you need to study for this LLM exam. Right, we have around 12 to 13 subjects roundabout, जिसका सिलेबस हमें कवर करना है। बट ये 12 से 13 सब्जेक्ट्स में से अगर मैं आपको ये कहूँ कि अराउंड हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें से मेजर क्वेश्चंस आएंगे, मतलब मेजर क्वेश्चंस हमारे इन 8 सब्जेक्ट्स में से आएंगे, ठीक है ना। और उसमें से भी 4 to 5 सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जिसमें से आपका 50% पेपर आने की चांसेस रहते हैं। तो ऑब्वियसली यू विल से आई विल कवर these 4 to 5 subjects first and very nicely, and then I'll work on the other subjects. सही प्रिपरेशन करने का मतलब भी यही बनता है कि आप फर्स्ट ये वाले सब्जेक्ट्स कवर कर लो एंड देन सेकंड में आप ऐसे सब्जेक्ट्स कवर करो जिसमें से थोड़े से कम क्वेश्चन आएंगे, एंड जब सेकंड रन में आप ये सब्जेक्ट सेकंड रन में सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो आप जो फर्स्ट वाले हैं वो रिवाइज करोगे साथ साथ, ठीक है ना। तो इससे आपके जो मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके वो अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत बार रिवाइज भी हो जाएंगे एंड आप उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ोगे। तो रन्स का मतलब है कि पहले आप फर्स्ट रन के अंदर आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे लेफ्ट आउट जो रह गए हैं जिसमें से शायद 1 से 2 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा मतलब है रन से। तो फर्स्ट रन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। 99% श्योर है कि क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। ये हो सकता है कि एक सब्जेक्ट में से ज़्यादा एक में से कम आए, बट आते ही आते हैं। ये हमें बताता है 5 year क्वेश्चन पेपर का अगर हम एनालिसिस करते हैं, आप एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं। यू विल फाइंड द लिंक ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। टू बी स्टडीड नाइसली, बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको इनके लिए पढ़ना है। टू बी कवर्ड फर्स्ट, ठीक है ना, पहले हम इनको कवर करेंगे। उसके बाद जो सेकंड रन के सब्जेक्ट्स हैं, क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम है बट लेस इन नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट रन वाले सब्जेक्ट्स में से आएंगे, सेकंड में से आएंगे बट कंपैरेटिवली लेसर नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी स्टडीड आफ्टर कवरिंग द सब्जेक्ट्स इन द सेकंड रन, ठीक है ना। जब हमारे ये वाले सब्जेक्ट्स फर्स्ट रन खत्म हो जाएगा तब हम सेकंड रन पे आएंगे। ओके, तो हमने फर्स्ट और सेकंड रन के, जो हमारे फर्स्ट रन प्लस सेकंड रन के सब्जेक्ट्स हैं वो हमने कैसे कवर करने हैं ये भी हम समझ लेते हैं जल्दी से। तो जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनकी हम थ्योरी भी पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू रीड द थ्योरी एज वेल एज वी आर गोइंग टू सॉल्व MCQs. सॉल्विंग MCQs इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है ना। साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे हमारे सब्जेक्ट्स होते रहेंगे उन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर श्योर, राइट। समझ में आ गया, ऐसा करना है। एंड देन थर्ड रन के अंदर द फर्स्ट 2 runs आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। दीज कैन बी लेफ्ट इफ यू आर इन अ पोजिशन वेर इन यू हैव टू चूज टू लीव सम सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। अब कई बार हमारी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास इतना कम टाइम है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ही कर जा सकती हूँ, तो आप फर्स्ट और सेकंड रन में जो सब्जेक्ट्स हैं वो करोगे। बट अगर आपके पास टाइम है तो ऑब्वियसली सारा सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे तो आप सेफ साइड रहोगे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थर्ड रन वाले सब्जेक्ट्स छोड़ जाओ, बट अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो जहाँ पे आपको कुछ छोड़कर जाना है तो फर्स्ट और सेकंड रन वाले सब्जेक्ट्स मत छोड़ के जाइए, थर्ड रन वाले करिए। एंड इनके थर्ड रन वाले सब्जेक्ट्स का आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट MCQs कवर कर लेंगे तब भी चलेगा, ठीक है ना। एज यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड रन के अंदर हम MCQs के साथ साथ क्या पढ़ रहे हैं, हम अपनी थ्योरी पढ़ रहे हैं। वी आर रीडिंग द थ्योरी एंड एज वेल एज सॉल्विंग द MCQs। बट यहाँ पर हम अगर इंपॉर्टेंट MCQ सॉल्व कर जाएंगे दैट वुड ऑल्सो बी
enough. I hope I'm clear on this. First run, around 10 questions expected from each subject. 10 from each subject expected है. थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 8 questions आ गए, 6 आ गए और किसी में से ज्यादा आ गए, बट 10 अराउंड अबाउट 10 questions हमारे expected है. मतलब 1 2 3 4 5 मतलब 50 questions हमारे यहाँ से expected हैं. तो ये हमारे सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. वो सब्जेक्ट्स कौन से हमारे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस. अब इनको कवर कैसे करना है? देखिए, ये सब्जेक्ट्स अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं और अगर हम इनकी टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो इन इटसेल्फ वो बहुत बड़ी हैं, ठीक है ना. टेक्स्ट बुक्स पढ़ना आई वोंट रिकमेंड, बिकॉज अगर हम इन 5 की भी टेक्स्ट बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें एक एक महीना तो बड़े आराम से लग जाएगा, जो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है. बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग और यू आर डूइंग योर LLB, आपका सेमेस्टर एग्जाम्स एंड ऑल दैट. तो हम क्या करेंगे? हम शॉर्टकट लेंगे. वी आर गोइंग टू बाय singles. We're going to buy singles book for LLM. Singles book for LLM. I'm going to leave the link in the description box. ठीक है? Singles book for LLM and universals also. And universals book for LLM. Right? So what we're going to do is one book, we're going to treat one book as a main book. Please pay attention. One book as main book, one book as main book. ठीक है. मान लीजिए मैंने दोनों बुक्स ऑर्डर करी, मैंने दोनों बुक्स खोलकर देखी, मेरे को सिंगल्स की बुक ज्यादा बेटर लगी. ठीक है. अज्यूमिंग दोनों बुक्स में से आपको कोई भी बुक अच्छी लग सकती है, सिंगल्स की बुक मुझे ज्यादा बुक अच्छी लगी, तो मैं यहाँ से थ्योरी पढ़ लूंगी, मैं यहाँ से थ्योरी पढ़ लूंगी, बट सॉल्व MCQs फ्रॉम बोथ द बुक्स, फ्रॉम बोथ द बुक्स. MCQs हमने दोनों बुक्स में से सॉल्व करने ही करने हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द मोर MCQs वी सॉल्व द बेटर इट इज. ठीक है ना. थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद MCQs सॉल्व करेंगे. एंड जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, आपको मैंने बताया ही है, यू आर गोइंग टू अंडरलाइन, यू आर गोइंग टू मार्क एंड यू आर गोइंग टू मेक शॉर्ट नोट्स इन द बुक इटसेल्फ. ठीक है ना. एंड वन मिस्टेक टू अवॉइड क्या? कि दोनों में से थ्योरी पढ़ रहे हो, दोनों में से थ्योरी पढ़ रहे हो. नो. अगर आपको लग रहा है कि हाँ सिंगल्स में थोड़ी कम थ्योरी दी हुई है, यूनिवर्सल्स में से एक सब्जेक्ट की अच्छी थ्योरी दी हुई है, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही फिर यूनिवर्सल्स में से कवर करोगे. बट यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी थ्योरी. ये नहीं पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल्स में से पढ़ा फिर यूनिवर्सल्स. नो, डोंट वेस्ट टाइम. जस्ट सॉल्व योर MCQs फ्रॉम द बुक्स एंड एक बुक में से, कोई भी बुक में से थ्योरी पढ़ोगे. दिस इज वॉट यू नीड टू डू. एम आई क्लियर ऑन दिस? बुक्स का पता चल गया. एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई सब्जेक्ट है जो आप वीक हो, उसके आपको ज्यादा पढ़ना है, देन आप AK जान की जो दुखी आती है वो बाय कर सकते हो. बहुत फेमस है ऑनलाइन, Amazon पे बहुत सारी पड़ी है, तो यू कैन बाय दैट. ठीक है ना. हमारे पास टेक्स्ट बुक पढ़ने का टाइम नहीं है. हाँ, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है, वैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको ज्यादा नहीं दिखेंगे. कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है. आपको क्रिमिनल लॉ में थोड़े सेक्शंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो वो हम क्रिमिनल लॉ की अभी थोड़ी देर में बात करेंगे. बट मेजरली आपको ऐसे पढ़ना है. ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए. स्क्रीनशॉट भी नहीं, आई वुड से मेक नोट्स. प्लीज मेक नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाइए. ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं: इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस. राइट. सेकंड रन के अंदर यू आर गोइंग टू कवर अराउंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट. ठीक है ना. 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, दैट इज ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर. ठीक है ना. तो मतलब आपके 70 क्वेश्चंस तो यहाँ इन सब्जेक्ट्स में से ही आ जाएंगे, इन सब्जेक्ट्स में से. ठीक है. बाकी आपका ऊपर नीचे होता रहता है अराउंड 30 क्वेश्चंस का. और ये भी मैं सबसे नीचे वाला पॉइंट बोल रही हूँ. टॉर्ट्स आपका इंपॉर्टेंट है. कंपनी लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में से आपको पेटेंट्स में से क्वेश्चंस दिखेंगे, ट्रेडमार्क एक्ट में से क्वेश्चन दिखेंगे, कॉपीराइट एक्ट, डिजाइन एक्ट, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है ना. कॉपीराइट एक्ट, डिजाइन एक्ट, इसमें से क्वेश्चंस आपके आते हैं. उसके बाद आपका हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, मतलब फैमिली लॉ पढ़ के जाना है यहाँ पे आपको. फैमिली लॉ. ठीक है ना. हिंदू लॉ के अंदर आपको अडॉप्शन एक्ट में से आएगा. हिंदू मैरिज एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज मेक नोट. हिंदू मैरिज एक्ट में से क्वेश्चन आता ही आता है. हिंदू सक्सेशन एक्ट में से क्वेश्चन आता ही आता है. अडॉप्शन में से क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है ना. 1 to 2 क्वेश्चन लगा के चलो कि आपके यहाँ से हिंदू मैरिज एक्ट से आते ही आते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से कभी अराउंड 4 क्वेश्चंस. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से कभी 0 to 4 क्वेश्चंस. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 0 to 4 क्वेश्चंस. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 0 to 4 क्वेश्चंस. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं.
राइट। तो ये है आपके। एंड आई वांट टू टेल यू गाइस दैट मैं एमसीक्यू सेशंस कंडक्ट करूंगी, एमसीक्यू सेशंस कंडक्ट करूंगी जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट सेक्शंस डिस्कस करेंगे, प्लस हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, प्लस वी आर गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यूज। ये वाले जो एमसीक्यूज हैं ये बहुत सारे एग्जाम्स के लिए काम आते हैं, जो बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, जॉब करने वाले लोग जो जॉब एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं उसके अंदर भी ये टॉपिक्स आते हैं। तो सबका आई विल कंडक्ट एमसीक्यूज। प्लीज कमेंट डाउन बिलो दैट शुड आई कंसिडर DU LLB people, sorry, DU LLM people also, that they are going to attend the session। वो लाइव सेशंस हम करेंगे एमसीक्यूज के, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। मैंने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ऑलरेडी वो बना लिया है, एंड यू सी कि ये वीडियो के बाद वो इमिडिएटली अब जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं DU के लिए भी ऐसे सेशंस कंडक्ट करूं जिसके अंदर मैं क्वेश्चंस देखूं कि DU से कैसे आ रहे हैं, तो मुझे बताओ, आई एम श्योरली गोइंग टू डू इट, बट प्लीज कमेंट डाउन बिलो बिकॉज मुझे पता होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द सेशन। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? नाउ गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इसके अंदर से हम कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे कि 3 से 4 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है, आते हैं, रेकरिंग है, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। रिपीट होने से ज़्यादा क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस रिपीट होने से ज़्यादा आपके चांसेस है कि सेम टॉपिक से क्वेश्चन आए, सेम टॉपिक से, मतलब वो क्वेश्चन में भी घुमा फिरा के हो बट वो टॉपिक सेम रहता है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज टॉपिक्स, बट दैट डजंट मीन कि आप बाकी सब कुछ नहीं पढ़कर जाओगे। You have to study, you have to take an overview of all the important subjects, and जो इतने ज़्यादा important subjects नहीं हैं, थर्ड रैंक वाले subjects हैं जो मैं आपको मार्क करवा दिए हैं, उनके आप सिर्फ MCQ सॉल्व करके जा सकते हो, बट आपको ओवरव्यू लेना पड़ेगा बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है कि ये टॉपिक्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपकी लैंडमार्क जजमेंट्स 4 to 5 क्वेश्चंस मिनिमम है, कई बार इससे 5+ क्वेश्चंस भी आपके आते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स में से, ठीक है ना। तो लैंडमार्क जजमेंट्स आप बहुत अच्छे से कवर करके जाइएगा। एंड इफ़ यू वांट मी टू डू अ वीडियो वेयर इन आई वी सॉल्व द क्वेश्चंस टुगेदर एंड आई थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँ मैं आपको, सो दैट आपको याद हो जाए वो जजमेंट, देन यू नो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू कमेंट डाउन बिलो एंड अकॉर्डिंगली आई विल बी डूइंग अ वीडियो, राइट। उसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बहुत ज़रूरी है। लैंडमार्क जजमेंट्स पे भी मैंने एक वीडियो करा हुआ है, वो आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पे भी मैंने वीडियो करा हुआ है, ठीक है। जजमेंट्स रिलेटेड टू डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स, इसके ऊपर इफ यू वांट आई कैन डू अ वीडियो wherein we understand the doctrine and we also solve the questions। elections and powers of the president बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो समझ रहे हो ना, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक्स करो, नो, बाकी सब टॉपिक्स भी आपको कर जाने इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट ये वाले टॉपिक्स थोड़े अच्छे से करके जाना बिकॉज आपके यहाँ पे अगर 10 क्वेश्चंस आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आते हैं तो आपके 5 to 6 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, राइट। तो ये हमें पता चलता है, so that is what we need to do, okay। criminal law, so criminal law is equally important, but I want to give you some add-on tips for criminal law as I told you before also। landmark judgments आपकी बहुत important है criminal law as well as Indian constitution के लिए। so the tip here is कि जब भी आप theory पढ़ रहे हो and you come across a judgment, right, you come across a judgment, please mark that judgment there and then, and also see what was held, and also which section or which article, if it is Indian constitution, which article it relates to, right? This is very very important to know, right? And if it has overruled any judgment, then any judgment that was overruled, you can also remember the name of that, right? So this is very important. You can also create a list of judgments, right, separately in your notebook. If you want to do that, you can do that, because लैंडमार्क जजमेंट से कम 10 से 12 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, okay। Now the other thing that I want you to note down is these topics, they are recurring. I mean, criminal law is recurring, man. There is a lot of repetition of questions, the topics do repeat, and you need to remember one thing, that you need to reading the essential ingredients of an offense and remembering them. You need to memorize them, you need to remember them, right? And then remember the sections numbers, you need to remember the section numbers also, right? This is very important. You need to know about defamation, important
like, and another Criminal Law Amendment Act 2013. Oh my God, one question guaranteed, right? Guaranteed hai one question. So do study it in detail. Dacoity, rioting, robbery, mistake of fact, private defense is important. You'll see one question for sure. Rape is very important. One question for sure, right? So these are important. You can mark them. And as I said, you have to cover entire criminal law theory. You have to take an overview of criminal law. But what is very important is that you mark these topics and give them a little more importance than usual. Contracts. Now contracts, you'll see again a lot of repetition. Offer and acceptance से question आएगा ही आएगा, important है. Consideration से question आएगा ही आएगा, important है. Void and voidable agreement से question आएगा ही आएगा, important है. ये important है. Balfour versus Balfour टाइप के की जजमेंट्स आएंगी ही आएंगी, इंपॉर्टेंट है. तो हमारे यहाँ पे मतलब 4 से 5 क्वेश्चंस पक्के होते हैं, ठीक है ना. सो यू कैन मार्क दीज एंड कवर दीज टॉपिक्स इन डिटेल नाइसली एंड डू सॉल्व द एमसीक्यूज ऑल्सो, राइट. इंटरनेशनल लॉ, तो इंटरनेशनल लॉ में आपके दो टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो यूएन चार्टर में से क्वेश्चन जरूर आता है और एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट. टॉर्च के अंदर से अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे कि वो जनरल डिफेंसेस से है या फिर लैंडमार्क जजमेंट से भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं. तो ये अच्छे से कर कर जाना. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में से आपको अपील का टाइम पूछ सकते हैं कि विद इन हाउ मेनी डेज आप अपील फाइल कर सकते हो डिफरेंट फोरम्स के अंदर, तो वो जरूर याद कर कर जाना. अंडरस्टैंड हाउ टू स्टडी, कि पढ़ना कैसे. यू नो व्हाट, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दैट हाउ वी नीड टू स्टडी एंड द बेस्ट वे टू स्टडी इज टू डिवाइड योर प्रिपरेशन इनटू 2 स्टेजेस, ठीक है ना. तो हम समझते हैं कि हमने फर्स्ट स्टेज में क्या करना है. फर्स्ट स्टेज के अंदर ऑब्वियसली हमारा मेन एम होगा टू कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है ना. तो सारा का सारा हमने सिलेबस कंप्लीट करना है. क्या एम होगा हमारा? टू कंप्लीट द सिलेबस, ठीक है ना. तो कंप्लीट द सिलेबस के अंदर ऑब्वियसली हमें पता है कि फर्स्ट रन वाले टॉपिक्स हमने पहले करने हैं. सेकेंड रन के टॉपिक्स करते हुए हमने फर्स्ट रन के टॉपिक्स रिवाइज करते रहना है और थर्ड रन वाले हमने सबसे लास्ट में करने हैं और उस टाइम पे हम फर्स्ट रन और सेकंड रन को साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे सो दैट हमारा फर्स्ट रन वाले टॉपिक्स और सेकंड रन वाले टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, राइट. नाउ रीडिंग थ्योरी. जब हम रीडिंग व्हेन वी आर स्टडिंग थ्योरी, व्हेन वी आर रीडिंग थ्योरी, हमने क्या मेक श्योर करना है दैट नंबर 1 वी आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, हम समझ रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग, प्लस वी ऑल्सो हैव टू मेमोराइज, प्लस वी हैव टू लर्न. अंडरस्टैंड भी करना है और लर्न भी करना है, ठीक है ना. उसके बाद हमारा जो सेकंड चीज है वो है मेकिंग नोट्स. हमने क्या करना है? वी हैव टू मेक नोट्स. तो नोट्स हमने कहाँ पे बनाने हैं? बुक के अंदर ही नोट्स बनाने हैं. बुक के अंदर ही वी हैव टू मार्क, वी हैव टू अंडरलाइन एंड वी हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना. जब हमें लगेगा कि हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है और उसके अंदर से सिर्फ 4 to 5 पॉइंट्स निकल रहे हैं तो वो हम साइड में बुक में ही लिख लेंगे. इतना हम कर सकते हैं, राइट. तो ये हमने करना है. देन कम्स द थर्ड थिंग दैट इज, अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया? हमने थ्योरी पढ़ ली, ठीक है ना. तो इसके बाद हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज. अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज. एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज उससे हमें पता चलेगा कि हमें वर वी एबल टू लर्न थिंग्स, अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है ना. प्लस हमें ये आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो एमसीक्यूज हैं वो रिपीट भी होते हैं और हमारी इस अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग भी चेक हो जाती है, ठीक है ना. और अटेम्प्टिंग एमसीक्यू से आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपके मेजरली कवर हो जाएंगे, ठीक है ना. तो हम एमसीक्यूज तो अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. उसके बाद आता है रिवाइजिंग ऑन वीकेंड्स. देखिए बिकॉज वी हैव टू लर्न, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? वी हैव टू लर्न अगेन एंड अगेन. लर्न कब होगा? व्हेन वील रिवाइज अगेन एंड अगेन. तो हम क्या करेंगे कि वीकडेज में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और वीकेंड्स पे हम वो सब कुछ रिवाइज करेंगे. अगर बार बार रिवाइज करेंगे तभी हमें याद रहेगा. और रिविजन में हमारा क्या हेल्प होगा? ये जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए, ये जो हमने मार्क किया, ये जो हमने अंडरलाइन किया है, दिस वुड हेल्प इन रिविजन, ठीक है ना. तो ये हम कर सकते हैं. उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे? रिवाइज इंटायर सिलेबस. हमने इंटायर सिलेबस फर्स्ट रन प्लस सेकेंड रन तो मिनिमम हम 5 to 6 टाइम्स रिवाइज करेंगे. 5 to 6 टाइम्स हमारी रिविजन होनी चाहिए, ठीक है ना. एंड वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट मॉक्स एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट मॉक्स. एंड अटेम्प्टिंग मॉक्स में इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम मॉक्स को एनालाइज करें कि हम कौन से
कौन से टॉपिक की गलतियां कर रहे हैं, सो दैट वी डोंट रिपीट देम, एंड जो टॉपिक हम गलत कर रहे हैं उसको हम दोबारा से स्टडी करेंगे, स्टडी अगेन। ठीक है, उस टॉपिक को स्टडी करो दोबारा से, सो दैट आपके जो मिस्टेक है वो रिपीट ना हो। फाइंडिंग आउट द टॉपिक दैट नीड टू बी स्टडीड अगेन, ठीक है ना, जो मैंने आपको बता दिया। वर्किंग ऑन टाइम मैनेजमेंट, हमने 100 क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 100 क्वेश्चंस 2 आवर्स में सॉल्व करने हैं, विच शुड बी अ केक वॉक। ठीक है ना। हाउ टू हैंडल नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग कैसे हैंडल करनी है ये भी हमें सीखना है। रिवाइजिंग इंटायर सिलेबस 2 to 3 टाइम्स, प्लीज गाइस 2 to 3 टाइम्स नहीं, मैं कहूंगी एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स आपको रिवाइज करना ही करना है। थर्ड रन, फर्स्ट सेकंड थर्ड रन तीनों, अगर फर्स्ट और सेकंड रन के सब्जेक्ट्स कर रहे हो तब भी 5 to 6 टाइम्स मिनिमम रिवाइज करना है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर द एग्जाम। ओके, हाउ मच टू स्कोर, तो बहुत बच्चे पूछते हैं कि हमें 2021 का कट ऑफ बताओ, तो दिस इज द कट ऑफ। अनरिजर्व कैटेगरी 234 मार्क्स, जो जिनकी फर्स्ट लिस्ट में लास्ट एंट्रेंट जो स्टूडेंट थे और उनका रैंक था 31। बाकी सब कैटेगरीज के मार्क्स और रैंक्स मैंने मेंशन किया हुआ है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक आउट फॉर योरसेल्फ। अब ये आपका सेकंड लिस्ट है, सेकंड लिस्ट के भी मैंने मार्क्स बताए हुए, 228 37 अनरिजर्व का लास्ट था। पीडब्ल्यूडी में देयर वाज नो वैकेंसी, सेकंड लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में सब कुछ फुल हो गया था, सो यू कैन मेक अ नोट ऑफ द सेम, आई थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ओके, बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स की, बोनस टिप्स की बात कर लेते हैं। देखिए, सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड हैविंग अ लुक एट द क्वेश्चन बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग द सब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले स्टार्ट करो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, आप फर्स्ट रन में किसी भी सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट कर सकते हो जो आपको ईजी लग रहा है। मान लीजिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करो, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि मेरा खुद का अपना कोर्स है जिसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं हो रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो वो बहुत हेल्प करेगी, सो यू कैन बाय दैट कोर्स, इनरोल फॉर दैट कोर्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमिंग बैक टू द वीडियो, आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत मैटर करते हैं तो वो तो सॉल्व करने ही करने हैं। जब आपका जब आप एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने वाले हो, तो उससे पहले यू आर गोइंग टू हैव अ लुक ऑन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपकी जो बुक्स हैं सिंगल्स यूनिवर्सल्स, उसके अंदर भी आपके डीयू के पेपर्स अवेलेबल हैं, उनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आता कैसे है। ठीक है ना, तो आपने पूरा पेपर नहीं पढ़ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन ढूंढना है, वो पढ़ना है, एंड दैट्स डन। वो आपके दिमाग में बैठेंगे कि अच्छा ऐसा सा क्वेश्चन आता है, ये आपने करना है, आपके सबकॉन्शियस में वो क्वेश्चंस बैठ जाएंगे। ठीक है ना, और मार्क द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है ना, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये रिपीट हो रहा है बार बार, वो आप मार्क कर लोगे, नहीं तो जो मैंने बताया वो तो यू विल मार्क। मेक अ शेड्यूल, द एग्जाम कैन हैपन इन जून और जुलाई। ठीक है ना, तो आपको जून और जुलाई में हर साल एग्जाम होता है, तो उसी अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाइए कि आप कवर कर सके। बुक को साथ में रखकर शेड्यूल बनाइए कि इतनी थ्योरी और इतने एमसीक्यूज मुझे सॉल्व करने ही करने हैं। नेक्स्ट, स्टडिंग एवरी डे फॉर 2 आवर्स मिनिमम, 2 घंटे मिनिमम आप पढ़ोगे, एंड रिवाइजिंग एवरीथिंग ऑन वीकेंड्स। एंड प्लस आप, क्योंकि हमने देखा कि लीगल करंट अफेयर्स उन्होंने अपने सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं, दो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में नहीं नजर आएंगे, बट हम लीगल करंट अफेयर्स सेफ साइड के लिए कवर कर जाएंगे। लीगल करंट अफेयर्स के लिए आप मेरी वीडियोस देख लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको पता है क्या करना है, यू नीड टू लाइक द वीडियो, you need to subscribe to the channel and comment down below how can I help you, what problems are you facing। ठीक है ना, तो accordingly I'll help you out, I'll reply to your comments। if you want to talk to me you can message me on Instagram, I'm there by the name @IamLoggery। अगर आप चाहते हो कि मैं सेशंस कंडक्ट करूं, MCQ सॉल्व करें हम इकट्ठे बैठकर, कमेंट डाउन बिलो, जितने लोग कमेंट करेंगे उतना ही मैं मोटिवेट होंगी कि मैं आपके लिए सेशंस तैयार करूं, एंड लाइव सेशंस हम करें DU LLM या LLM इन जर्नल के लिए। Right, so that's it. Loggery signing off. Do not forget to check out the description box. Keep on studying. Bye and take care.